नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर खबर सात समंदर पार की है। ईरान को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर जो अमेरिका का रवैया है, उसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। ईरान में जन आंदोलन उफान पर है। ईरान का दावा है कि ये डीप स्टेट करवा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ प्रजातंत्र स्थापित होने जा रहा है और जो लोगों पे गोलियां चलाई तो मुझे इंटरवेन करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर ईरान ने भी जवाब दिया। जब मैंने हेडलाइन पढ़ी कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब और इजराइल हाई अलर्ट पर, तो सोचा इसको एक्सरे से देखा जाए। ट्रंप ने खामेनेई को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की मदद के लिए तैयार। यूएस की इस धमकी पर ईरान ने भी रिएक्शन दिया, जिसके बाद इजराइल हाई अलर्ट पे आ गया। ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुआ आम लोगों का विरोध प्रदर्शन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। एक एक करके देश के हर कोने में खमेनेई सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट के भी 60 घंटे हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका ने चेतावनी दी, तेहरान का सियासी हल्का काफी नाराज है। संसद के अध्यक्ष यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का जवाबी धमकी दे रहे हैं। ईरान के संसद के अध्यक्ष ने चेतावनी दी, अगर अमेरिका इस्लामी गणराज्य पर हमला करेगा तो अमेरिकी सेना और इजरायली निशाने पे होंगे। कालिबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरानी संसद मंच की ओर से दौड़े और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। ईरान राज्य टेलीविजन में संसद सत्र का लाइव प्रसारण किया गया। कालिबाफ का एक कट्टरपंथी नेता है और पहले राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पुलिस और ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड को प्रदर्शन के दौरान दृढ़ रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ईरान के लोगों को पता होना चाहिए कि हम उनके साथ कठोर तरीके से निपटेंगे और गिरफ्तार लोगों को सजा देंगे। उन्होंने इजराइल के कब्जे वाला क्षेत्र कहते हुए सीधे धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले की स्थिति में कब्जे वाला क्षेत्र और क्षेत्र से सभी अमेरिकन सैन्य केंद्र, अड्डे और जहाज हमारे वैध निशाने पे होंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार ईरान में चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन में यूएस की दखल की संभावना को देखते हुए इजराइल हाई अलर्ट पे है। वहीं इंटरनेट पाबंदी के मियाद भी बढ़ाई दी गई है। इंटरनेट मॉनिटरिंग नेटबॉक्स का कहना है कि ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश भर से इंटरनेट बंद किया गया, जो लगभग 60 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। आईआरजीसी से जुड़े तस्मीन न्यूज के मुताबिक विरोध प्रदर्शन बेहद हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारी शनिवार रात को ईरान के फार्स प्रांत के मामासानी काउंटी में न्यायपालिका परिसर में घुस गए और एक पोस्ट गार्ड में आग लगा दी। काउंटी पब्लिक और रिवोल्यूशनरी प्रोसिक्यूटर हसन इलाहा ने बताया कि कोर्ट हाउस के अंदर कई कमरों में आग लगा दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के आने पर भीड़ को हटाने से पहले आग ग्राउंड फ्लोर के पहली मंजिल तक फैल गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की मदद करने को तैयार। उन्होंने रविवार यानी 11 जनवरी को अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट पर कहा, ईरान शायद आजादी की ओर देख रहा है और कहा कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ये एक पहलू हो गया है। दूसरी जो खबरें आ रही हैं वो और भी चिंताजनक है। दूसरी खबरें जैसे कि अमेरिका से जो व्हाइट हाउस से जो खबर है वो ये है कि आर्मी ने ब्रीफ किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हम कभी भी ईरान में इंटरवेन करने के लिए तैयार हैं और सिर्फ अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन का। जो खबर है वो इस प्रकार है, ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर संभावित सैन्य हमले की विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर यह जरूर लिखा
ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान के स्पीकर जैसा कि मैंने पहले कहा कि चेतावनी दी, यदि अमेरिका इंटरवेन करता है तो अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे आस-पास है, जितने उनके शिप्स हैं हमारे टारगेट पे और इज़राइल, यहाँ पर भी हमारे जवाबी हमले होंगे। दूसरी तरफ एक तेहरान के डॉक्टर के हवाले से बताया गया कि करीब-करीब 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक 2600 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियान ने रविवार को कहा कि अमेरिका और इज़राइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ईरानियों से दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे, लेकिन दंगाइयों की नहीं, जो पूरे समाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पशकिया ने कहा कि हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने रविवार को राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, जिसमें उन्होंने ये बात कही। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इज़राइल भी हाई अलर्ट पर है। रॉयटर ने इज़रायली सूत्रों के हवाले से बताया कि हालत को देखते हुए इज़रायली सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। इज़राइल और ईरान जून के 12 दिन की जंग लड़ चुके हैं, जिसमें अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर हवाई हमले किए। शनिवार को इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच टेलीफोन पे बातचीत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत के दौरान ईरान में अमेरिका दखल की संभावना पर चर्चा हुई। अमेरिकी अधिकारी ने कॉल की पुष्टि की, लेकिन बातचीत के मुद्दों का खुलासा नहीं किया। ईरान ने अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई पर तीखी चेतावनी जारी की है और कहा कि हम उतने ही पूरे जोर से इस हमले का जवाब देंगे। कुल मिलाकर अमेरिका कई फ्रंट खोल चुका है। एक फ्रंट ऑलरेडी वेनेजुएला का जो है उसको लेकर कई वर्ल्ड अलग-अलग देशों की अलग-अलग रिएक्शन है। दूसरी तरफ कनाडा भी परेशान है क्योंकि कनाडा में भी वो लोग हाई अलर्ट पे हैं। यदि ग्रीनलैंड पे अमेरिका ये कह के हमला करता है, वो कब्जे में लेता है कि आने वाले समय में चीन या रशिया वहाँ कब्जा कर सकते हैं और वो हमें अच्छे पड़ोसी नहीं होंगे, इसलिए हम पहले से पड़ोसी। डेनमार्क ने पहले ही कहा कि गोली का जवाब गोली से होगा और आप हमको ग्रांटेड मत ले लीजिएगा। दूसरी तरफ कनाडा के साथ भी अमेरिका की खटपट है। कनाडा भी हाई अलर्ट पे है। जितने अमेरिका के सारे पड़ोसी हैं, वो सारे हाई अलर्ट पे आ गए हैं। इसी बीच ईरान अमेरिका का पड़ोसी नहीं, दूर है, लेकिन बहुत दिनों से ईरान के तेल पर भी अमेरिका की नज़र है। हम बार-बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जमहूरियत की या लोकतंत्र की नहीं, ये तेल की लड़ाई है। वेनेजुएला की हो, इराक की हो, ईरान की हो, ये सारे तेल कंट्रीज़ है जहाँ अमेरिका चाहता है कि यहाँ तेल डॉलर में बेचा जाए। वेनेजुएला ने डॉलर लेने से मना कर दिया, वेनेजुएला कब्जा हुआ। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इराक के साथ भी सद्दाम हुसैन ने जब यूरो में डील करना शुरू कर दिया तो सद्दाम हुसैन को डिक्लेयर कर दिया कि उसके पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है जो नहीं मिले और उसको खत्म कर दिया गया। कर्नल गद्दाफी लीबिया में उन्होंने गोल्ड दिनार लॉन्च किया था कि हम गोल्ड दिनार में ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं। उसके बाद नोटो ने कैसा उस पे हमला किया और उसको नेस्तनाबूद किया। वेनेजुएला की भी तो लेटेस्ट एग्जांपल है। अब ईरान एक ऐसा वाइट कंट्री है जो अभी भी युआन में या लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है, डॉलर में नहीं। अमेरिका डॉलर सुप्रीमेसी चाहता है, साथ में अमेरिका ऑयल पर पूरा कंट्रोल चाहता है और उसका यही एक नया इंपीरियलिज्म है, नया विस्तारवाद है, जिसके तहत ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइप से मतलब कहीं डीप स्टेट के तहत हो रहा है, कहीं लोकतंत्र एस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका पहुंच रहा है, कहीं अमेरिका रशिया और चीन का डर दिखा रहा है, तो कहीं अमेरिका मास डिस्ट्रक्शन के वेपन विश्व इससे धोखा होता है ये बोलकर लोगों को एलिमिनेट कर रहा है। आने वाले समय में जो 2026 है ये पूरा साल यदि ऐसा ही ट्रम्प का रवैया रहा तो क्या हम विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं क्या? ये जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तब मुझे ये ईरान की बात छोटी-मोटी नहीं लगती। यदि सारे देशों ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, ऐसा ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ऐसा ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, क्या तीसरा विश्व युद्ध भी ऐसा ही शुरू होगा? आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देखता रहूँगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।